दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान पहुंच गया है, जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी में तापमान 46 डिग्री रिकॉर्ड कर लिया गया है। देश भर में मंगलवार को नौतपा का चौथा दिन रहा, वहीं छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में मंगलवार को दिन भर की गर्मी ने इस साल के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि प्रदेश का अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस मुंगेली जिले में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही राजधानी में 46 डिग्री सेल्सियस, रायगढ़ में 46.3, सूरजपुर में 45.4, जबकि दुर्ग में 44.6, कोरबा में 44.5, जबकि महासमुंद में 46 डिग्री और बिलासपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने बलौदाबाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, दुर्ग, कोरेला, पिंडरा, मरवाही, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, साथ ही कोरबा, कोरिया, महासमुंद, एमसीबी, साथ ही मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव, सक्ती और सारंगगढ़ में रात के समय काफ़ी गर्मी की संभावना जताई हुई है। वहीं आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। नॉन स्किल्ड, साथ ही सेमी और हाई स्किल्ड लेबरों की अब सैलरी बढ़ाई गई है, जहां 1 अप्रैल से नई दरें लागू करने की योजना है। छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की एक नई दर तय कर चुकी है। इसका फायदा 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन मजदूरों पर ये लागू होगा उनमें 45 अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि श्रमिक और अगरबत्ती निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं। नए महंगाई भत्ते के बाद अब नॉन स्किल्ड लेबर को 10,900 रुपये, सेमी स्किल्ड लेबर को 11,500 रुपये और स्किल्ड लेबर को 12,300 रुपये, हाई स्किल्ड लेबर को 13,110 रुपये मासिक वेतन का न्यूनतम भुगतान करने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक औद्योगिक सूचकांक के अनुसार जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच हुई वृद्धि के आधार पर कृषि श्रमिकों का महंगाई भत्ते में प्रति माह 280 रुपये वृद्धि की गई है। वहीं अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को 1000 अगरबत्ती बनाने पर 7.08 रुपए की वृद्धि की गई है। यह दरें 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में अब बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। CSPDCL दरों में 20% की वृद्धि करने की तैयारी में जुट चुका है। दरअसल चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही कई सेक्टर में बिजली का झटका लगने वाला है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रस्ताव व जन सुनवाई के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग आने वाले 3 महीने के लिए नई दरें जारी कर सकता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने 4,420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की जरूरत बताते हुए 20% तक की टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। वितरण कंपनी की हर साल लाइन लॉस, बिजली चोरी के बाद राजस्व को हो रहे नुकसान का आंकड़ा लगभग 3,000 करोड़ रुपए है। बिजली की नई दरों में घरेलू उपभोक्ताओं पर कम तो वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर ज्यादा भार आने की संभावना है। चुनावी साल की वजह से बीते वर्ष बिजली की नई दरें लागू नहीं की गई थी, लेकिन इस बार एक नई दरें लागू करने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। इसका असर ज्यादातर उद्योग व्यापार क्षेत्र में आ सकता है और उद्योगपतियों ने जन सुनवाई में अपना पक्ष रखा है। संगठनों की मांग है कि विभाग को पहले लाइन लॉस कम करने की रणनीति बनानी चाहिए ताकि विद्युत दरें बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। बिजली दरें बढ़ने से महंगाई बढ़ने वाली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने कहा कि राज्य विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त सुझावों के आधार पर जन सुनवाई हो चुकी है और बिजली की नई दरें अगले महीने से जारी हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के 7 लाख कर्मचारियों पर चुनाव परिणाम की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एक बड़ा फेरबदल हो सकता है आने वाले टाइम में देखने को मिले। लंबे अरसे से नियमितीकरण के लिए संघर्षरत छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को भाजपा सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। साय सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही कमेटी का गठन कर दिया था और अब आचार संहिता के हटने के बाद कमेटी किस गति से काम कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है, इस पर प्रदेश भर के लाखों अनियमित कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं। माना ये जा रहा है कि प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी आचार संहिता के बाद इस मामले में जरूर कुछ न कुछ एक्शन लेगी। शासन द्वारा गठित किए गए कमेटी का अध्यक्ष निहारिका बारिक प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी को यहाँ पर बनाया गया है। जबकि सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी विभाग के हैं, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के हैं, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के भी शामिल हैं, जो
शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा के हैं। इसके अलावा शासन के विभिन्न विभागों में थोक के भाव में हजारों कर्मचारी आउटसोर्सिंग यानी प्लेसमेंट के तौर पर, सेवा प्रदाता के तौर पर, ठेका जॉबदार के तौर पर, साथ ही संविदा और दैनिक वेतन भोगी के तौर पर, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, मानदेय, अंशकालिक, पृथक, अनियमित कर्मचारी, ये तमाम तरह के कर्मचारी जो अनियमित तौर पर छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। शासन के सभी विभागों को मिलाकर प्रदेश में 7 लाख से अधिक ऐसे अनियमित कर्मचारी तैनात हैं, जिनको अगर हटा दिया जाए तो प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह चरमरा जाएगी। अतिक्रमण हटने के बाद एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, जहां मंगला चौक चौड़ीकरण के लिए 1 महीने पहले 50 से अधिक बेजा कब्जा हटाए गए। दरअसल बिलासपुर जिले के आजाद चौक मंगला में अवैध निर्माण के मामले में नगर निगम ने 1 महीने बाद मंगलवार दोपहर एक बार फिर बुलडोजर चलाया। चौक पर अतिक्रमण के चलते स्कूल बस को टर्निंग में दिक्कत होती थी, अक्सर जाम की नौबत होती थी। नगर निगम प्रशासन ने सालों से अटके रोड चौड़ीकरण के लिए काम को पूरा करने 1 अप्रैल में अब 50 से अधिक बेजा कब्जा अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढाया गया। वहीं 80 लाख रुपए की लागत से नाले निर्माण और चौड़ीकरण का काम शुरू कराया गया है। नगर निगम के सब इंजीनियर रमनदीप छाबड़ा ने बताया कि बेजा कब्जा हटाने के बाद WBM मटेरियल गिराया गया है। मौके से 2 ट्रांसफार्मर और बिजली खंभा हटाने CSEB को निर्देशित हुआ है और जगह खाली होते ही डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आजाद चौक से लेकर यहां पर मंगला रोड पर जो है आजाद चौक के पास अवैध निर्माण बेजा कब्जा के चलते आवागमन की समस्या होती थी और यहां लगातार जाम की स्थितियां निर्मित हो रही थी। पीडिया एनकाउंटर के विरोध में बीते दिन बस्तर बंद का आह्वान देखने को मिला, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, यात्री बसों के पहिए थमे रहे और 3 बजे के बाद दुकानों को खोला गया। छत्तीसगढ़ में पीडिया एनकाउंटर के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को बस्तर बंद का आह्वान किया था, जिसमें जगदलपुर, बीजापुर और सुकमा में सुबह से ही बंद दुकानें देखने को मिली। वहीं यात्री बसों के पहिए भी थमे रहे, सड़कें सुनसान नजर आई। संभाग के 7 जिलों में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं इस बंद से अलग की गई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन किया हुआ था। पुलिस का दावा है कि पीडिया गांव में हुए एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जबकि सर्व आदिवासी समाज CPI और कांग्रेस ने इसको पूरी तरह फर्जी करार दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर विपक्ष के सभी लोग इस मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित गंगरेल बांध इन दिनों सूखे की मार झेल रहा है। 87 दिन का पानी ही बच पाया है और इसीलिए पहली बार BSP को भी सप्लाई इससे बंद हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी पर बने प्रदेश के दूसरे बड़े गंगरेल बांध की पहली बार सूखने की अब स्थिति आ चुकी है, जहां सन 1978 में बने इस बांध के निर्माण के बाद से 46 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश की राजधानी रायपुर, बिरगांव और धमतरी जिले की तकरीबन 18 से 15 लाख की आबादी भीषण गर्मी में प्यास बुझाने मात्र 89 दिन का पेयजल ही बच पाया है। बांध में 28.31 अरब लीटर पानी है, जो कुल क्षमता का 8% ही है। जल संसाधन विभाग के EE आशुतोष सारस्वत ने बताया कि बांध में केवल 89 दिन का पानी ही पेयजल शेष बचा हुआ है। इसके लिए BSP को भी पानी देना बंद किया जा चुका है। वर्तमान में तांदुला जलाशय से पानी प्लांट पहुंच रहा है। गंगरेल बांध धमतरी सहित रायपुर, महासमुंद, बालोद, दुर्ग, भिलाई की लाइफलाइन मानी जाती है और इस साल गर्मी में सूखे की मार झेल रहे तकरीबन 900 तालाबों को भी गंगरेल पानी से भरा गया है। शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन 18 जून से होगा, जिसके लिए कलेक्टर ने तैयारियों और प्रचार प्रसार के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्तियां आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे और इस कड़ी में प्रदेश सहित गौरेला पिंडम मरवाही जिले में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन आगामी 18 जून से होना है। जिला कलेक्टर नीरा कमलेश मंडावी ने शाला प्रवेशोत्सव की प्रारंभिक तैयारियों और प्रचार प्रसार के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों को दे दिए हैं। कलेक्टर ने लोक शिक्षण संचालनालय से निर्देशानुसार शाला प्रवेशोत्सव शुरू होने के पहले स्कूल बिल्डिंग, स्कूल परिसर और स्कूल क्लासरूमों की साफ सफाई, मरम्मत करने, स्कूलों को आकर्षक और परिसर में प्रेरणादायक वातावरण बनाने संबंधित मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत 10 जून तक पूरा कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इन्होंने शाला प्रवेशोत्सव को जोर शोर से और व्यापक प्रचार प्रसार करने, बैनर पोस्टर लगाने, रैली निकालने, गाँवों में और शहरी वार्डों में मुनादी कराने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शाला विकास समिति और पालकों को विशेष रूप से आमंत्रित करने को कहा है। प्रवेशोत्सव का अच्छी तरह से संपन्न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिला, ब्लॉक और संकुल स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी करने की निर्देश जारी हुए हैं।
अंबिकापुर में 2 सगे भाइयों समेत कुल 3 लोगों की जान चली गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक से इनकी बाइक जो है जा टकराई। तीनों ने अभी अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार बाइक सवार खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी और एक ही बाइक में 2 सगे भाई समेत कुल 3 लोग सवार थे। घटना लखनपुर थाना इलाके के जो है रजपुरी कला का है, जहां तीनों बाइक सवार अंबिकापुर से बेलदगी जा रहे थे और मृतकों की पहचान ग्राम बेलदगी निवासी 2 भाई 40 साल के पवन दास और 45 साल के लाल दास के रूप में हुई है। साथ ही एक और मृतक 55 साल का घूरसाई कंवर भी है। तीनों अंबिकापुर किसी काम से गए हुए थे, जहां वापस लौटने के दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। सरकार ने अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कटघोरा मुंगेली और कवर्धा डोंगरगढ़ रेल लाइन की बात हो रही है, जिसके लिए अधिग्रहण आचार संहिता के बाद होने जा रहा है। कटघोरा से लेकर मुंगेली और मुंगेली से लेकर कवर्धा, कवर्धा से लेकर डोंगरगढ़ रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शुरू हो जाएगा। इसका कारण है कि प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने हिस्से के 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। जल्दी सेंट्रल रेलवे, महाराष्ट्र की पावर जनरेशन कंपनी और आर्यन कोल बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने अपने हिस्से की राशि देने वाले हैं। इन सभी कंपनियों को 425 करोड़ रुपए का शेयर देना है। इसमें से छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूर्ण कर लिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7,000 करोड़ रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी और इस तरह 25% के हिसाब से तकरीबन 1750 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण का काम अब शुरू होने वाला है। कटघोरा, मुंगेली, कवर्धा और डोंगरगढ़ रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर 9 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ सरकार और रेल मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ था। कोरिया कलेक्टर ओवरलोड की दुर्घटना से सख्त हो चुके हैं। ओवरलोडिंग और मालवाहक वाहनों पर सवारी बैठाने पर सख्त कार्यवाही को हिदायत दी गई है। लाइसेंस की निरस्ती संबंधित निर्देश जारी हुए हैं। कोरिया में ओवरलोड, मालवाहक और सवारी से हो रही दुर्घटनाओं पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ओवरलोड पाए जाने वाले वाहनों के लाइसेंस निरस्त करने संबंधित, साथ ही गाड़ियां सीज करने की बात कही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मालवाहकों में सवारी ले जाने, बस जीप में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर कार्यवाही करें। बता दें कि सोमवार को ग्राम सोस में मजदूरों को भरकर आ रही पिकअप वाहन ग्राम चेर में धौरा टिकरा मोड़ के पास पलट गई थी। पिकअप में 25 से 30 महिला पुरुष सवार थे और इनमें से कुछ लोगों को हालांकि चोटें आई थीं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने ओवरलोड मालवाहक चालकों और मालवाहक वाहनों, पिकअपों पर श्रमिकों और आम लोगों को ढोने, ओवरलोडिंग तथा ऐसे वाहनों में सवारी ले जाने वालों के खिलाफ निरंतर चेक पॉइंट लगाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि यहां पर 19 मजदूरों की मौत के बाद अब पुलिस अलग अलग जिले में अपने अपने कलेक्टर जिले के हिसाब से अब एक्शन मोड पर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लोन ऐप का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, जहां छात्रा को न्यूड तस्वीर भेज दी गई। बोला तुम्हारा दोस्त नहीं किस्त दे रहा है। एक व्यवसायी भी अपनी इस चक्कर में जान गंवा चुका है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में PhD की एक छात्रा को व्हाट्सएप पर उसकी न्यूड फोटो भेज दी गई। उसी के साथ ही उस पर मैसेज भेजा गया कि तुम्हारा दोस्त लोन की किस्तें नहीं चुका रहा है, वह लोन की किस्त नहीं देगा तो तुम्हारी अश्लील फोटो वायरल कर देंगे। इसके बाद छात्रा कोनी थाना पहुंची और FIR दर्ज कराया गया। छात्रा के साथ पढ़ने वाले एक युवक ने किसी मनी लैंडिंग मोबाइल ऐप से लोन लिया था। छात्रा ने बताया कि वह लोन की किस्त जमा नहीं कर रहा है और ऐसा ही मामला तकरीबन 1 माह पहले कांकेर से भी सामने आया था, जहां मनी लोन ऐप कर्मचारी की प्रताड़ना से तंग आकर व्यवसायी युवक ने अपनी जान ले ली थी। वहीं आरोपियों ने युवक की एडिटेड अश्लील फोटो उसके दोस्तों को भेज दी है। इस पर अब एक्शन क्या पुलिस लेने वाली है, ये आने वाले देखने टाइम पता चलेगा। भूपेश बघेल के शायद सरकार से 5 सवाल जो है पूछते नजर आए, जहां पूर्व CM ने पूछा कि बेमेतरा ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ सरकार किसे बचा रही है और अब तक FIR क्यों नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पेरदा गांव स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा कि बेमेतरा ब्लास्ट किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनाहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है। सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास, जवाब तो देना होगा। बता दें
दें कि ब्लास्ट के 2 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और इस बावजूद अब तक लापता लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसे लेकर ही भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार से 5 सवाल का जवाब मांगा है। प्रशासन केवल 8 मजदूरों के लापता होने की बात कर रहा है, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। ये है सरकार से। दरअसल 48 घंटे बाद घटना की FIR अभी तक क्यों नहीं की गई। प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन से पूछा कि क्या घटना वाले दिन कितने मजदूर काम कर रहे थे, अब तक कितने मजदूर लापता है, क्योंकि प्रशासन 8 लोगों के दावे तो ग्रामीण से नकार रहे हैं। चौथा सवाल पूछते हुए इन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक रखी विस्फोटक सामग्री को क्यों निकाला जा रहा है, जांच में विस्फोटक सामग्री क्या मात्रा दर्ज कराई जाएगी। वहीं 5वां प्रश्न इन्होंने किया, जहां प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को जो मुआवजा देने की घोषणा की है उसे तो लेने से ग्रामीणों ने इनकार कर दिया है, तो क्या प्रशासन मुआवजे की राशि बढ़ाएगा। ये तमाम 5 सवाल इन्होंने वर्तमान सरकार से किए हैं। छत्तीसगढ़ में डायरिया से एक युवक की और मौत हो चुकी है, जहां 50 लोगों के बीमार होने के अभी तक संकेत मिले हैं। घर में उल्टी दस्त के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान इस युवक ने अपना दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में डायरिया से पीड़ित युवक सुबह तकरीबन 8:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में इलाज के दौरान पहुंचा हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि पलारी तहसील क्षेत्र के कई गाँव डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं। मरने वाला युवक गोपाल यादव जारा गाँव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि युवक को रात 1:30 बजे उल्टी दस्त शुरू हुए, जिस पर घर पर ही युवक का इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर परिजन सुबह 8 बजे युवक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी पहुंचे, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर चुके हेमचंद मांझी ने कहा कि नक्सलियों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। मैं अपनी पद्मश्री की जो राशि है वो यहाँ पर पुरस्कार जो है वो वापस लौटाने वाला हूँ। दरअसल पारंपरिक चिकित्सक वैद्यराज हेमचंद मांझी ने अपने पद्मश्री पुरस्कार को लौटाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि नक्सलियों से लगातार मिल रही धमकियों की वजह से वह इस पुरस्कार को लौटाएंगे। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने रविवार देर रात नारायणपुर जिले के चमेली और गौरदंड में गांवों में निर्माणाधीन मोबाइल टावरों को आग के हवाले कर दिया और इसके साथ ही नक्सलियों ने वहां मांझी को धमकी देने वाले बैनर लगाए हैं। इसके अलावा वहां कुछ पर्चे भी फेंके गए, जिसमें हेमचंद मांझी की पद्मश्री सम्मान लेते हुए तस्वीर छपी थी। नक्सलियों ने आरोप लगाया कि मांझी ने नारायणपुर के छोटे डोंगर इलाके में आमदई घाटी लौह अयस्क परियोजना को शुरू करने में मदद की और इसके लिए रिश्वत भी ली है। नक्सलियों द्वारा इसके पहले भी मांझी पर इस तरह के आरोप लगाकर धमकी दी गई है। उधर वैद्यराज मांझी ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।